हाँ भी बच्चों, जैसे एनपीओ में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको बताए थे, वो आपने कर लिए होंगे। उससे आगे एक इसमें पॉइंट है कंज्यूमेबल गुड्स। इसी चैप्टर में कंज्यूमेबल गुड्स, उपभोग योग्य वस्तुएं, अकाउंटेंसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। कंज्यूमेबल उपभोग योग्य वस्तुएं, उपभोग योग्य वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका हम प्रयोग करते हैं खाने पीने में। उपभोग किसको बोलते हैं? जिसको खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। या तो खाने की चीज़ होती है, या वो पीने की चीज़ें होते हैं, या वो फिर सेवा के रूप में होती हैं। जैसे पोस्टेज है, पोस्टेज, डाक पत्र, ठीक है। तो फूड स्टफ, खाने की सामग्री, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल का सामान, पोस्टेज, ये हमारी डाक सामग्री। ये फूड स्टफ, मेडिसन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पोस्टेज, ये वगैरह वगैरह इस तरह के हमारे कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। या तो वो खाने, या फिर वो पीने में, या फिर सेवा के रूप में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चनों में जो कुछ आइटम दिए होते हैं, तो उनका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटेंसी में, क्वेश्चन में हम कैसे उनको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले बता दूं, कंज्यूमेबल गुड्स वो होंगे जिनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हो। या तो ओपनिंग बैलेंस दिया मिलेगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या पोस्टेज, या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड पोस्टेज, ठीक है। इनके ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे, तो उसको बोलते हैं हम, जिन आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं वो होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया। इनको हम मेनली क्या करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ कहाँ दिखाते हैं, ये बार बार होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये कौन से होते हैं? एक रेवेन्यू के होते हैं, एक प्रकार से ये रेवेन्यू के होते हैं। तो इस प्रकार के खर्चे हैं जो बार बार संस्थाओं के अंदर होते हैं, एनपीओ के अंदर होते हैं। तो बार बार होने के कारण ये इसका हमारा ये एक्सपेंडिचर साइड जो होता है, रिसीव्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, मैं आपको एक्सपेंडिचर साइड समझा रहा हूँ। उसको में हम इसका कैसे अध्ययन करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर और उसकी अमाउंट, इनका हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, 4 आइटम होते हैं इस प्रकार के, और भी और हो सकते हैं। उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं। तो उसका हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में कैसे दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों आते हैं? क्योंकि ये बार बार, ये खर्चे बार बार होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। और न केवल एक्सपेंडिचर में, बल्कि बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है कुछ बातें, वो बैलेंस शीट में हम इनकी दिखाते हैं। तो कौन सी कहाँ दिखानी, वो मैं इसमें आपको समझाता हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें गिवन होंगी, या तो पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, एक के तो ये आपको गिवन मिलेगी। पेमेंट मेड, जैसे फूड स्टफ का पेमेंट किया गया हो, तो पेमेंट कहाँ लिखी मिलेगी? रिसीट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखी हुई मिलेगी। पेमेंट साइड में फूड स्टफ लिख रखा है तो पेमेंट किया गया है उसका, मेडिसिन लिख रखा है तो उसको पेमेंट किया गया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा है तो वो खरीदा गया है, पोस्टेज है तो वो भी खरीदी गई है। या तो पेमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आपकी दी हुई मिलेगी, उसके लिए पेमेंट जितना भी क्या पेमेंट में, क्योंकि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से लिया गया आइटम होता है, तो इसलिए इसमें पिछले वर्ष के, अगले वर्ष के खर्चे जुड़े हो सकते हैं। तो पेमेंट में ज़्यादा अमाउंट होती है, ठीक है। तो या तो पेमेंट लिखा मिलेगा आपको, पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। 4 में ये 4 में से 5 में से कोई भी नाम हो सकते हैं जिसके पेमेंट किया गया हो। दूसरा होता है परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। 2 बातों में से एक बात आपके क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, ठीक है। ये आइटम बताए होंगे, उनकी पेमेंट मेड लिखा मिलेगा कि परचेज ऑफ फूड स्टफ, या परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, परचेज ऑफ पोस्टेज, ये पेमेंट साइड में आपको गिवन मिलेंगे, रिसीट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। या तो परचेज लिखा मिलेगा डायरेक्ट, या फिर पेमेंट लिखा मिलेगा। परचेज नहीं लिख रखा तो उसको हम पेमेंट ही मानते हैं, क्योंकि परचेज लिखा हो तो परचेज मानना, नहीं तो उसको पेमेंट मेड ही मानते हैं हम, क्योंकि उसमें पिछले वर्ष के, अगले वर्ष के खर्चे हो सकते हैं।
इसलिए इसको पेमेंट मेड, कुछ क्लियर नहीं हो तो पेमेंट मेड ही मानते हैं, या फिर क्लियर लिखा होगा पेमेंट मेड, नहीं भी कुछ क्लियर लिखा है तो पेमेंट मेड ही मानते हैं। परचेज लिखा हो तभी परचेज मानना आप उसको। तो सबसे पहले कोई भी जैसे हमारा क्वेश्चन हो सकता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उसको लिखेंगे, यहाँ पे 2 में लिखेंगे, जैसे 2 फूड स्टफ लिख दिया फॉर एग्जांपल 2 फूड स्टफ, उसका जो बैलेंस है जो हमारी पेमेंट साइड में दिया हुआ उसको हम इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको लिख लो। अब इससे रिलेटेड इसमें क्या एडलेस होना है, इसको शुद्ध बनाना होता है, इसको हम शुद्ध बनाएंगे। इसमें रिलेटेड क्या चीज़ इसमें जुड़ सकती है, क्या घट सकती है, वो आपको बताता हूँ। घटने और जुड़ने का क्रम वही है जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जैसे 4 आइटम बताए थे मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का, आउटस्टैंडिंग अंत का, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन वर्ष के शुरू का, प्रीपेड वर्ष के अंत का। वो चारों ही बातें यहाँ पर भी लागू हैं। जैसे वहाँ बताया मैंने, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, कोई भी इनकम हो, ये 4 बात हर जगह लागू होती हैं। तो इसको हम एक प्रकार से क्रेडिटर बोल देते हैं, क्रेडिटर बोल देते हैं, लेनदार। क्रेडिटर कह लो, चाहे आउटस्टैंडिंग कह लो, ठीक है। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ क्रेडिटर भी बोल देते हैं। क्रेडिटर ऑफ फूड स्टफ या मेडिसिन या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या पोस्टेज, क्रेडिटर लगा देते हैं इनके, तो वो भी आउटस्टैंडिंग का ही प्रकार है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें जोड़ते कौन सी चीज़ें हैं, जैसे लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, क्रेडिटर इन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। जिस वर्ष के आप खाते बना रहे हो उसके शुरू के, यानी कि 1 अप्रैल का कोई फूड स्टफ का कोई क्रेडिटर है तो वो डेट देख लेना, वो बिगिनिंग का मतलब आप 1/4 जो कि वर्ष की शुरुआत होती है वो बिगिनिंग होगी। क्रेडिटर वर्ष के शुरू के हैं तो वो इस वर्ष के नहीं है, इसलिए वो यहाँ से घटते हैं, तो इसमें से इस अमाउंट को घटा देते हैं, ये अमाउंट हमारी बच जाती है। ऐड क्या करते हैं, ऐड क्रेडिटर्स इन एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर। जिस साल के खाते बना रहे उसके अंत में यदि कोई फूड स्टफ का क्रेडिटर हैं या किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स के क्रेडिटर हैं वर्ष के अंत में, तो उसको क्योंकि वो इस वर्ष के हैं इसलिए इसमें जुड़ते हैं, तो यहाँ पे उसको हम जोड़ देते हैं। फिर ऐड करते हैं, एडवांस हो जाए, एडवांस इन बिगिनिंग, एडवांस ऑफ फूड स्टफ, वर्ष के शुरू का एडवांस है, एडवांस इन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। वर्तमान साल के शुरू में कोई एडवांस है तो वर्ष के शुरू में एडवांस है, जिस वर्ष के खाते बना रहे हैं उसके 1 अप्रैल को ही एडवांस है तो इसी वर्ष का हो गया वो, तो एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं, या एडवांस भी लिख देते हैं, या रिसीव, ठीक है। तो ये हम इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि ये इस वर्ष का है तो इसमें जुड़ जाएगा। लेस करते हैं, एडवांस इन एंड ऑफ करंट ईयर, वर्तमान साल के अंत में कोई एडवांस है तो वो इस वर्ष का नहीं है, वो अगले वर्ष का एडवांस खर्चा है तो वो इस वर्ष का नहीं है, इसलिए वो घट जाता है। तो यहाँ पे जो आइटम आता है, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो आइटम आएगा ये जो है ना, इसको परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, या परचेज, जैसे फूड स्टफ लेके चले तो परचेज ऑफ फूड स्टफ बोलेंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ की परचेज की गई, इतने की परचेज की गई, ठीक है। यदि ये डायरेक्ट ही दे रखी है तो इससे पहले के 4 आइटम चाहे दे रखे हैं, 4 हमने एडलेस जो किए चाहे हमारे क्वेश्चन में दे रखे हो, और परचेज भी दे रखी है, तो हम ये यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में इन 4 आइटम का अब जो एडलेस मैंने किया वो नहीं होगा, सीधा परचेज दे रखा है तो क्वेश्चन फिर यहीं से शुरू होगा। यानी ये चीज़ जो है ना शुरू में ऊपर ही लिख देते हैं, ये चीज़ एडलेस फिर नहीं करते, क्योंकि परचेज सीधा डायरेक्ट दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि परचेज कब आई होगी, इन चारों का एडलेस होने के बाद ही आई होगी। क्रेडिटर बिगिनिंग के, एंड के, एडवांस शुरू का, अंत का, तभी तो परचेज निकलती है। परचेज डायरेक्ट दे रखे तो फिर इन चारों को यहाँ पे एडलेस नहीं करते, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन ये चारों बैलेंस शीट में जरूर आएंगे। शुरू के आउटस्टैंडिंग होते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की, क्योंकि ये खर्चा है तो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। क्रेडिटर इन बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, अंत का क्रेडिटर है इसका फूड स्टफ का तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, फूड स्टफ का खर्चा है तो, ठीक है। ये बात समझ में। और एडवांस वर्ष के शुरू का
इस वर्ष का, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा और एडवांस वर्ष के अंत का क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी परचेज यहाँ पे निकला है। इसके बाद क्या होता है, इसमें 2 आइटम और ऐड लेस करते हैं। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि फूड स्टफ, जैसे फूड स्टफ का दे रखा है तो फूड स्टफ या कोई और भी दे रखी, इनमें से कोई भी हो, ओपनिंग बैलेंस हो, हम उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। क्लोजिंग बैलेंस है वो घट जाएगा और बाद में जो अमाउंट आई उसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये सारे आइटम ऐड लेस करने के बाद ही हम उसको बाहर लिखते हैं। तो ये 4 आइटम ये ऐड लेस करने, उसके बाद परचेज निकलेगी, परचेज के बाद ओपनिंग बैलेंस कंज्यूमेबल गुड्स का है तो जोड़ देंगे और क्लोजिंग बैलेंस है तो घटा देंगे। उसके बाद जो अमाउंट होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में हमने शो करनी है। तो आगे 2-3 क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कंज्यूमेबल गुड्स एक हेडिंग बना रखा है, उसके बाद 3 क्वेश्चन है लगातार, वो आपने करने हैं। आपकी बुक में देख लेना कंज्यूमेबल गुड्स लिखा है मोटे अक्षरों में, तो वो उससे आगे के 3 क्वेश्चन अपने बुक में करने हैं आपने, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। ये 4 तो मैंने बताई थी, कहाँ कहाँ आते हैं आपको पहले से ही पता है। ये 2 चीज़ बैलेंस शीट में क्या आती है, ये 4 चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ आती हैं वो तो आपको मैंने पहले भी बताया था, वहीं आएंगी जैसे पहले आती थी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। जैसे फूड स्टेप का ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और एसेट साइड में आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो खाद्य सामग्री बची हुई तो एसेट है, एसेट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी क्योंकि वो ओपनिंग का 1/4 का बैलेंस है, 1 अप्रैल का बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा और अंत का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। फूड स्टेप का ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। तो ये हम कर रहे थे। सीधा परचेज दे रखा हो तो फिर ये 4 नहीं आएंगे, मैंने आपको पहले समझाया। पेमेंट मेड दे रखा है तो फिर ये 4 एडलेस होंगे और ये होंगे ही होंगे, ये तो पक्के होंगे ये दोनों, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो। लेकिन ये तभी होंगे जब पेमेंट मेड दे रखा है तो 4 एडलेस होंगे, वरना नहीं होंगे। तो 3 क्वेश्चन इससे आगे के कंज्यूमेबल गुड्स के बाद के आपने पूरे करने, हेडिंग देख लेना। तो ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, केवल एक्सपेंडिचर साइड उसकी बनानी है, तो ये आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।